हेलो माय डियर वंस, आज मैं फिर से आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में 10 पॉइंट समझाने वाली हूँ। आपने अगर इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरे 40 पॉइंट समझाऊंगी, 4 पार्ट्स में ये बना रही हूँ। ये सेकेंड पार्ट है। आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेशन करें और रिलैक्स रहें। आओ चलो सीखते हैं। द सबकॉन्शियस वर्क्स थ्रू एसोसिएशन। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एसोसिएशंस बनाता है, यानी कि वो अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को बचपन में क्लास में मजाक उड़ाने का एक सिचुएशन का सामना करना पड़ा। अब वो बच्चा हिम्मत करके तब तो बोला था, लेकिन शायद वो उतना सही नहीं बोला। बच्चे हंसने लग गए, टीचर ने भी डांट दिया। मतलब एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया जिसमें उसे बहुत शेम, एम्बैरेसमेंट फील हुआ और उसके माइंड ने उसे इस तरीके से रजिस्टर कर लिया कि लोगों के सामने बोलना ये बहुत डेंजरस है। अब क्या है, ये एक्सपीरियंस हुए हुए कई साल बीत गए, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो गया और अब उसे कहीं पर भी लोगों के बीच में कुछ बोलना होता है, चाहे वो कोई ऑफिशियल रेफरेंस में या पर्सनल कहीं पर भी, तो उसका माइंड पब्लिक स्पीकिंग को डेंजर से एसोसिएट कर चुका था बहुत साल पहले ही। अभी उसे पता भी नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो वैसी ही फीलिंग करेगा। ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर से कोई रोक रहा है उसे, जैसे ना वो चाहता है लेकिन उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं, उसकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट कर रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऐसे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके सालों पुराने एक्सपीरियंस भी आज आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसने एसोसिएशन बना लिया ग्रुप से, उसने एसोसिएशन बना लिया पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी से। उसको अभी तक भी सबकॉन्शियसली क्या लग रहा है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे मुंह से जो निकलेगा वो इतना क्वालिटी वर्ड्स या कुछ भी क्वालिटी मैसेज नहीं जाएगा जिससे कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। अब आप देखिए ना, मान लीजिए वो बच्चा 4th-5th क्लास में था, तब की उसकी समझ कितनी कम थी। अब वो बड़ा हो गया है, हो सकता है उसने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली हो या कोई और उसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर ली हो, उसको अब बहुत समझ आ गई हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड पुरानी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही अभी भी एज्यूम करके चल रहा है और सब चीज़ों को एसोसिएट कर रहा है। तो अब केवल क्लासरूम तक नहीं, कहीं पर भी है तो वो बस इसी तरीके के एसोसिएशन बनाता है। तो आपको समझना होगा कि आपको अपने पास्ट को समझना ही होगा। भाई, आप पास्ट को डिलीट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसे समझ तो सकते हो ना। आप उन एक्सपीरियंसेस की डेफिनेशन तो चेंज कर सकते हो ना। आप अपने अंदर अपना नया सेल्फ तो क्रिएट कर सकते हो ना। आज आपको जो भी चैलेंज आ रहा है उस सब के लिंक आपके पास में छुपे हुए हैं। नेक्स्ट है, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट बिहेवियर। आपके जो भी अनरिजॉल्व्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके प्रेजेंट बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। जैसे एक लेडी है, मान लीजिए उसको ना अगर घर में किसी ने बोल दिया कि भाई आज खाने में नमक ठीक नहीं है, अब बात नॉर्मल सी थी, ऐसे बोल भी देते, बता देते ना, फीडबैक दे देते हैं। अब लेकिन वो एकदम से झल्ला कर पड़ी कि हाँ, मेरी तो हर चीज़ में कमी दिखाई देती है, कितना भी कर लो किसी को समझ में नहीं आता है, हर समय कमी निकालते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बात ये थी कि उसको किसी ने बोला कि नमक कम है इसलिए वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गई, इसलिए इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई और ऐसे बोल रही है। बात ये हो सकती है उसके पीछे की कि उसे हमेशा से ही बड़े होने के प्रोसेस में बहुत बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और उसको कभी भी वो एक्सेप्टेड फील ही नहीं हुआ। उसे लगा ही नहीं कि कोई उसे अप्रिशिएट करता है और वो चीज़ उसके अंदर अभी भी अनरिजॉल्व थी। उसे फील ही नहीं होता एक्सेप्टेड, उसे फील ही नहीं होता कि कोई मेरी कुछ वैल्यू करता है। बात वो है, अंदर से वही जो एक केमिस्ट्री सेट हुई हुई है वो बार बार उस पर हावी हो जाती है और छोटी छोटी सी बातें उसको ट्रिगर कर जाती हैं। और हमें क्या लग रहा है अभी सामने से कि यार इसे तो कुछ पता हो, ये तो सुनती नहीं और बल्कि चिल्ला चिल्ला कर आती है। तो हमें समझना होगा कि आज प्रेजेंट के जो भी हमारे बिहेवियर हैं उसके पीछे के डीप अनरिजॉल्व्ड इमोशंस क्या हैं, हमारे लगातार एक्सपीरियंसेस कैसे हुए हैं। अब आप ये भी सोचेंगे कि यानी कि प्रेजेंट का हमारा कुछ भी नहीं होता, सब पास्ट का ही होता है। सच्चाई तो देखो यही है।
आप जितनी जल्दी आप इसको समझ जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे और अपने आप को सॉर्ट आउट कर लोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस बात से परेशान होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, अरे यार मेरा बचपन तो अच्छा नहीं रहा, मुझे तो इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, मुझे तो बुली किया गया, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। परेशान मत हो, ये सब रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, बस समझना है तुम्हें। लेकिन अगर तुम समझने के लिए भी तैयार नहीं हो, बस तुम ब्लेम करने के लिए अब तैयार हो चुके हो, तो तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि ब्लेम गेम खेलने वाला हमेशा हारता है। ब्लेम गेम खेलने से, चाहे वो लाइफ पर ब्लेम डालो, पेरेंट्स पर ब्लेम डालो, किसी और पर ब्लेम डालो, तुम कभी भी नहीं जीतोगे, तुम हमेशा हारोगे हारोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, समझो कि मुझे आज के अपने बिहेवियर को नोटिस करना है। मुझे ये जो सब चीज़ें आज फील हो रही हैं, या मेरा माइंड मुझे जिस तरीके का मीनिंग क्रिएट कर कर दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में ब्रेक लग जाते हैं बार बार। तो इसके पीछे क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब इंसान अंदर झांकना शुरू करता है, अपने इंटरनल जर्नी पर निकल पड़ता है, तो उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पर्दे खुलने लग जाते हैं जिसके पीछे वो साफ साफ क्लियर है क्या, वो देख पाता है। तो यहाँ पर ब्लेम नहीं करना है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बट डेफिनेटली उन अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को, जिसको आपने अपने अंदर दबा रखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, ऊपर से वो एकदम आप पर हावी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई चीज़ को अगर आप दबाने की, छुपाने की कोशिश करते हो, तो कभी ना कभी सामने आती है, चाहे आप कितने भी चालाक बन लो। तो आपको समझना होगा, झूठी हंसी, नकली हंसी जो लोग अपने चेहरे पर सजाकर लोगों की महफिल में रहते हैं ना, तो उनके चेहरे पर भी जो पढ़ने वाले हैं ना, वो सच्चाई पढ़ ही लेते हैं कि ये इसकी नकली स्माइल है। और वही इंसान ना अकेले में बहुत ज़्यादा रोता भी है। तो जो आपके अनरिज़ॉल्व्ड चीज़ें अंदर हैं, अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं, वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते ही होते हैं। तो अपने आप को समझो, और अगर कोई दूसरा इस तरह से कर रहा है, तो एकदम से उसे जज करने के बजाय, उस पे अटैक करने के बजाय, उसे रिजेक्ट करने के बजाय थोड़ा रुको और उसे समझने की कोशिश करो, और कर सकते हो तो उसकी मदद ज़रूर करो। नेक्स्ट है, द माइंड मूव्स टूवर्ड्स व्हाट इट रिपीटेडली एक्सपेक्ट्स। माइंड ना उसी दिशा में चल पड़ता है जो रिपीटेडली आप एक्सपेक्ट करते हो। मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बड़े सक्सेसफुल पर्सन से मिलने का चांस मिल गया। अब आप ना पहले से, अरे यार मेरे पास तो इतना कुछ वैल्यूएबल भी नहीं है, मैं उनसे मिलकर क्या ऐसा बोलूँगा जिससे वो इम्प्रेस हो जाएँगे, कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाए, सब कुछ मेरा ख़राब हो जाए। मतलब पहले से ही इतना नेगेटिव, लगता नहीं है मुझे ये मीटिंग प्रोडक्टिव होगी, मुझे नहीं लगता कि ये डील मुझे मिलेगी। कुछ भी आप ऐसे नेगेटिव नेगेटिव बोले जा रहे हैं। अरे जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चलने लगेगा। उसे लगेगा कि आप ये चाह रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऐसे लक्षण पैदा करूँ, मैं ऐसा कंट्रोल करूँ कि यही हो जाए। आपको समझना होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। तो हमेशा आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जो लोग पहले से ही नेगेटिव सोच लेते हैं, एग्ज़ाम देने के टाइम पर भी बहुत मुश्किल नहीं होगा, सच में उनका होता ही नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो हो जाता है, बस तैयारी तो करनी पड़ती है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, हो जाएगा सब मेरे फेवर में होने के लिए, अब बस होने ही वाला है, तैयार है सब कुछ, पूरा यूनिवर्स तैयार है मुझे ये खुशी देने के लिए। अब इससे क्या होता है कि आपने अपना माइंड इतना पॉजिटिव कर लिया, इतना शांत कर लिया है कि जो भी आप तैयारी करते हैं वो सब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, और जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छा ही रिजल्ट आता है। तो आपको हमेशा एक्सपेक्टेशंस जेन्युइन, रियलिस्टिक करनी है और पॉजिटिव ही बोलना है। देखो ज़रूरी नहीं है 100% जो तुम एक्सपेक्ट करोगे एज इट इज़ वैसा ही होगा, बट हाँ काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव आउटकम आपके फेवर में ही होगा। तो आपको समझना है कि आप जो भी अंदर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, अंदर आपके चल रहा होता है, आप अपने माइंड को डायरेक्शन दे रहे होते हो कि ऐसी स्टेट मेंटेन करो, और माइंड वही बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है कि चल भाई अब ऐसे हमें इसको फील कराना है। तो बहुत समझ के, सोच समझ के, कहते हैं ना, अपने आप से बात करनी चाहिए। संभल संभल के एक एक शब्द आपको अपने अंदर बोलना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आपका अवचेतन मन, आपका शरीर आपके एक एक शब्द को सुन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। नेक्स्ट है,
रिपीटेड अटेंशन स्ट्रेंथ्स न्यूरल पाथवेज। जहां पर भी आप बार 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 फोकस करते हो, उसके पैटर्न्स आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे एक कच्ची सड़क होती है ना, जब उस पर पहली बार कोई चलना शुरू करता है तो हल्के हल्के पैरों के निशान आते हैं। जब बार बार उस पर चला जाता है तो वहां पर क्या होता है, एक रास्ता अपने आप ही बन जाता है, बिल्कुल जहाँ की पहले कोई रास्ता नहीं था। अगर वहां घास भी होती तो वहां की घास दब जाती है। तो एक न्यूरो पाथवे स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको समझना है, जहां पर भी आपका रिपीटेड फोकस जाएगा वो चीज आपके दिमाग में और गहरी छपती चली जाएगी। आपने कभी सोचा है कि एडवर्टीजमेंट रिपीटेडली आपको क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनके पैटर्न बन जाए। जब नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग के लिए जाएं तो वो चीज आपको गाइड करने लगे कि ओके, अगर शैम्पू लेना है तो ये वाला शैम्पू ले लेते हैं, इस तरह से। तो आप अपना फोकस, अपनी अटेंशन चेक कीजिए। आप जहां पर भी ज़्यादा अटेंशन देते हैं, जहाँ पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं आपको वैसी ही चीज़ें और दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वैसी ही चीज़ें और नोटिस करने लगता है। आपको समझना होगा, उस चीज़ के लिए आपका मन ऐसे कनेक्शन, ऐसे इमोशन जोड़ लेता है कि फिर बार बार आपका मन करता है वही चीज़ देखें, वही चीज़ सुने। ऐसा किसी भी मेंटर को फॉलो करते वक्त भी होता है। कुछ भी आप जो भी रिपीटेडली जहां पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, वहीं पर आपकी सारी ऊर्जा बह रही है। वही आपका दिमाग स्वीकार कर रहा है, क्योंकि अब चेतन मन रिजेक्ट तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे जो ऑफर किया जा रहा है वो एक्सेप्ट ही करता है। ये चूज करने का काम तो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। तो आपको अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है वो है आपकी अटेंशन। क्योंकि हर कोई इंसान, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब आपके अटेंशन को ग्रैब करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर एक बार आपकी अटेंशन उन्होंने कैप्चर कर ली तो बस आपको अपने हिसाब से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसलिए अपनी अटेंशन को अपनी जान की तरह प्रोटेक्ट करके रखें। इसे यूं ही कहीं पर भी फ्लो ना होने दें, क्योंकि ये अकेली फ्लो नहीं होती, आपकी पूरी ऊर्जा उसी तरफ बहती है। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान देना होता है। लेकिन अक्सर लोग जो नहीं चाहते हैं उस पर भी ध्यान देते हैं और फिर उनके वही पैटर्न बार बार स्ट्रांग होते हैं। जैसे लोग चाहते तो हैं कि वो हील हो जाएं, लेकिन वो हमेशा बीमारी का ही रोना रोते रहते हैं। बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे। तो किसके पैटर्न स्ट्रांग बनेंगे, बीमारी के या फिर ठीक होने वाली इमेज के? तो जरा संभलिए कि आप क्या रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द सबकॉन्शियस प्रायोरिटाइज इमोशनल सिग्निफिकेंस ओवर फैक्ट्स। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा फैक्ट से ज़्यादा इमोशंस को प्रायोरिटाइज करता है। जहाँ पर भी सेफ्टी फील होती है, फैमिलिटी फील होती है, उसे इमोशनल कंफर्ट आता है, उसे मज़ा आने लग जाता है, वो वहीं पर ही ज़्यादा फोकस करने लग जाता है, वहीं पर ही रस लेने लग जाता है, उसको वहीं पर ही एकदम मज़ा आता है। और फैक्ट्स को वो मिनिमाइज कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, साइड कर देता है। अच्छा ठीक है, होगा ऐसा भी, लेकिन अभी तो मज़ा आ रहा है ना, अभी तो सेफ फील हो रहा है ना। तो वहाँ पर आपको संभलना होगा कि आप ब्लाइंडली अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से बेस्ड आ रही है और आपको पता चल गया कि वो काम कैसे करता है, तो आपको ना ये समझना होगा कि कहाँ पर अभी मैं इमोशनली गाइडेड हूँ अपने माइंड के द्वारा और कहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मैं फैक्ट्स को देख पा रहा हूँ। इस होश में, इस अवेयरनेस में आपको रहना होगा। जब जब भी आपका माइंड फैक्ट्स पता होते हुए भी मिनिमाइज करने की, साइड करने की कोशिश करे, तो तुरंत आपकी अवेयरनेस इंटरफेयर करनी चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि इस टाइम पर मेरा जो ऑटो पायलट मोड पर चलने वाला माइंड का पार्ट है वो चल रहा है, उससे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा संभलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतनी समझ नहीं रखेंगे कि कब मैं कॉन्शियसली और कब मैं सबकॉन्शियसली किसी चीज़ को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तब तक बात नहीं बनेगी। अब देखो, एक लड़की मेरे पास आई, वो एक लड़के को डेट कर रही थी। 2 से 3 महीने के अंदर ही उसे अलग अलग फ्रेंड से ये पता चलना शुरू हो गया कि ये लड़का थोड़ा ठीक नहीं है कैरेक्टर का, और इसने तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन ये अल्कोहल भी लेता है, स्मोक भी करता है, और ऐसा हमने सुना है कि ये लड़कियों के लिए बहुत ही ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास करता है और 4-5 महीने से ज़्यादा ये किसी लड़की के साथ टिकता नहीं है ऐसा। लेकिन वो जो लड़की थी, वो उससे जो लड़के से मिल रहा था कि वो जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता था, उसकी ब्यूटी की तारीफ करता था, या छोटे छोटे से गिफ्ट्स देकर उसको पैम्पर करता था, उसको जो कंफर्टिंग डायलॉग बोलता था, वो सब उसको इतना अच्छा लग रहे थे कि वो सब चीज़ें जो वो सुन रही थी, उसको उसका दिमाग
एक तरफ ये भी सोचा था कि ऐसी रियलिटी हो भी सकती है, ये 4-5 अलग-अलग लोगों ने सेम ही बातें बताई हैं मुझे, तो सारे तो मेरे दुश्मन नहीं हो सकते, हो सकता है इस बात में सच्चाई भी हो। लेकिन उस पर ध्यान देने की बजाय जैसे ही उसका फ़ोन आता था, जैसे ही वो कुछ भी इस तरीके से करता था, तो बस उसका मन उसी से ही जुड़ाव महसूस करता था। उसके पीछे की हालाँकि और भी उसकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग थी कि उसे अपने बचपन में कभी भी घरवालों से इतना प्यार, वैल्यू, केयर सब नहीं मिली। तो उसको वो जो मिल रहा था, वो उसकी जो सप्रेस्ड नीड थी, अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पूरी हो रही है। तो वो इमोशनल कम्फर्ट जो एक ऐसा कि हाँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे कोई वैल्यू कर रहा है, मुझे कोई ऐसा एहसास दिला रहा है कि मैं कुछ हूँ उसकी ज़िंदगी में, उसके चक्कर में उसने उन सारे के सारे जो लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उसके फ्रेंड्स, उन सब की बातों को इग्नोर कर दिया। एक फ्रेंड ने उसको फ़ोन में एक फ़ोटो भी दिखाई कि देख ये वही लड़का है ना, अब तो तुझे यकीन कर लेना चाहिए। तो उसने इस बात को भी नहीं, पास तो सबका होता है, इस तरीके से कहकर उसने सब इग्नोर कर दिया। वो इमोशन में इतना ज़्यादा उससे उलझी हुई थी कि उसके साथ वो इतना आगे बढ़ गई रिलेशनशिप में कि फ़िज़िकल रिलेशन भी बना लिए सब कुछ, और वही हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद जब उन लोगों के बीच में इस तरीके की सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गई, उस लड़के का इंटरेस्ट लगातार कम होता जा रहा था, फ़ोन उठाना कम हो गया, उसने बिल्कुल बात करना एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया। तब जाके उस लड़की को समझ में आया कि जो मुझे ये सब बताया जा रहा था, मुझे सेव करने की कोशिश की जा रही थी, वो सब कुछ सही था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, वो जो सप्रेस्ड उसकी नीड थी, जो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसे दबा हुआ था, वो सारे पॉइंट्स मैं समझा रही हूँ ना, तो सबकॉन्शियस एक अकेले पॉइंट पे थोड़ी ना काम करेगा, वो तो कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम करता है। तो उसकी वजह से वो इमोशंस को प्रायोरिटी दे रहा था उस टाइम पर। उसे लग रहा था कि नहीं, मैं वो लड़की हूँ जिसकी वजह से अगर ये प्ले बॉय टाइप का लड़का भी होगा तो बदल जाएगा। तो ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले करता है। तो कभी भी आपके सामने कुछ फैक्ट्स हों, कुछ भी हो, तो आपको ज़रूर होश में रहना है और आपको समझना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रायोरिटी देगा हमेशा इमोशंस को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और आपको उस टाइम पर लॉजिक, फैक्ट्स, ये सब चीज़ें देखनी है, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंटल इमेजेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर मोर देन वर्बल स्टेटमेंट्स। सबकॉन्शियस माइंड ना आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्बल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे अफर्मेशंस भी आप बोलते हैं, तो खाली अगर आप केवल अफर्मेशन बोल रहे हैं तो वो आप पर इतना काम नहीं करेंगी। आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, वो काम करेगी, लेकिन इतना ज़्यादा एकदम से आपको बेनिफिट नहीं देगी कि आप बहुत ही जल्दी अपने अंदर सब कुछ चेंज कर पाएंगे। अगर आप उसके साथ मेंटल इमेजेस क्रिएट कर लेंगे, मेंटल मूवी बना लेंगे, पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व कर लेंगे, यानी कि जो आप बोल रहे हैं उसे पिक्चर के फॉर्म में भी देख लेंगे, तब सबकॉन्शियस माइंड को काबू में बहुत जल्दी किया जा सकता है। उसके अंदर जो भी आप इमेज सेट कर लेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को प्रायोरिटी देता है, वो मेटाफर से, किसी भी तरीके की स्टोरी से, सिंबल से बहुत जल्दी कनेक्टिविटी फील करता है। जब मैं हिप्नोथेरेपी भी करती हूँ लोगों की, तो हम मेटाफर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम सिंबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें। और कॉन्शियस माइंड कह सकता है अरे यार ये क्या, मतलब क्या सेंस है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए पूरा सेंस होता है, पूरा सेंस। जैसे एक बहुत छोटी सी इमेजिनेशन शायद आपने ज़रूर ट्राई किया होगा कि अगर हम ऐसे भी कमांड देते ना अपने आप को कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी मेरे पोर्स के थ्रू काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सेंस लगा लेता है कि उस नेगेटिविटी को मैंने रिलीज कर दिया है, क्योंकि वहां पर एक इमेज आ गई कि काला धुआं है जो पोर्स के थ्रू शरीर से बाहर निकल रहा है, यानी कि जो मेरे अंदर के सारे इमोशंस मैंने सप्रेस किए कर रखे थे, जो भी मेरे अंदर नेगेटिव था वो मैंने निकाल दिया। या जस्ट ये इमेजिनेशन कि मैं शावर के नीचे हूँ और जो पानी मेरे सर पर पड़ रहा है वो मुझे एकदम काम कूल एहसास दे रहा है, मेरे अंदर का सारा टेंशन, स्ट्रेस सब रिलीज हो रहा है, और आप उसे इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो पानी आपके सर से पूरे बदन से होकर गुजर रहा है वो सब आपके अंदर की नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस लेकर जा रहा है। इस तरीके की इमेजिनेशन से भी आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारा बर्डन, नेगेटिविटी रिलीज कर देता है। तो इमेजेस को वो बहुत प्रायोरिटी देता है। तो आपको समझना होगा कि जिसको जो लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है उसी भाषा में बोलना चाहिए ना। और जितनी आप विविड, कलरफुल, डिटेल्स के साथ पूरा एक परफेक्ट सी है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इमेजेस क्रिएट करते हैं, विविड इमेजेस क्रिएट करते हैं, उतना ज़्यादा उसके लिए आसान हो जाता है उस चीज़ को समझना, फॉलो करना, बदलना। नेक्स्ट है, द सबकॉन्शियस लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस मोर देन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस से सीखता है। अब मान लीजिए आप कितना भी स्विमिंग के लिए किताबें पढ़ लें,
मतलब आप 100 या 1000 किताबें पढ़ लें, आप उसमें डॉक्टरेट भी कर लें, बट आपके में पानी में नहीं उतरूँ तो क्या होगा? आपको स्विमिंग कभी आएगी नहीं। स्विमिंग के बारे में बहुत कुछ आपको पता होगा, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आप कभी भी स्विमिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, स्विमिंग के किसी कंपटीशन को एक्चुअली कभी विन नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं, चाहे वो स्विमिंग हो, कार चलाना हो, कुछ भी हो, एक्सपीरियंस। तो आपको समझना है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस में लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस करने से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड नए पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग बनाता है, पुरानों को रिप्लेस कर देता है, और आप अपनी बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। और बॉडी के सबसे क्लोज कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप ऐसे एड्रेस करना चाहें कि आपकी बॉडी सबकॉन्शियस माइंड है, तो ये सही है ऐसे एड्रेस करना। तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पता बहुत कुछ है, मुझे पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। अरे तुमने एक्सपीरियंस किया क्या? एक्सपीरियंस करोगे तभी तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव होगा। तो एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो रियलिटी पता चलती है। अब कोई डॉक्टर भी है ना, वो कितना भी किताबें पढ़ ले, लेकिन जब एक्चुअल में पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को देखा जाता है, तभी जाकर नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए इंसानों से मिलता है। हर इंसान अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देने की पूरी संभावना लिए हुए आता है हमारे पास। तो आपको समझना होगा कि अनुभव, जो प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, जो आप सीखते हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट कितनी भी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए कभी आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव सुनने बैठते हो तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिससे आपका दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल पर खुल जाता है कि अच्छा ऐसा होता है। तो आपको समझना है कि वो एक्सपीरियंस को हमेशा प्रायोरिटी देता है। तो जो उसके पास में एक्सपीरियंस भी हुए होते हैं ना, मान लीजिए एक पर्सन के साथ मिलकर उसको अच्छा फील नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो अपने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देगा। आप उसके बारे में सुन लेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, उसका पिछली बार शायद कुछ मूड खराब था, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए उसने ऐसा किया, ये उसको नहीं प्रायोरिटी देगा। वो अपना एक्सपीरियंस याद करेगा और उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो आपको बिहेवियर करने के लिए पुश करेगा। तो एक्सपीरियंसेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, हिडन बिलीव्स ऑफन क्रिएट सेल्फ सैबोटाज। जो आपके हिडन बिलीव्स होते हैं अंदर ना, वो आपको आपकी तरक्की करने से रोकते हैं। आप अपने आप को दबाते हो, आप अपने आप को रोकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, कोई अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, कोई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी, अब आपके अंदर ये है कि मैं तो डिजर्विंग ही नहीं हूँ, अगर मुझे मिल भी गई तो मेरा उस चीज़ को लगातार करना बहुत मुश्किल होगा, मैं टिक ही नहीं पाऊंगा, बल्कि लोगों को और मेरी रियलिटी सामने आ जाएगी। तो क्या होगा, ये जो हिडन बिलीफ है ना, ये आपको एक्शन नहीं लेने देगा। आप इतने नेगेटिव जोन में रहेंगे कि आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आपसे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाएंगी, या तो आप मना ही कर देंगे, नहीं 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 अभी ये काम है, अभी वो काम है, जीवन की प्रायोरिटी, हाँ सोचेंगे इसके बारे में, थोड़े टाइम के बाद डिसीजन लेंगे, या तो आप बहानेबाजी करेंगे, या अगर आप कर भी देंगे शुरुआत तो आपसे ऐसी ऐसी गलतियां होंगी कि वो चीज़ आपसे दूर ही रहेगी। तो आपको समझना है इस बात को कि आपके अंदर के जो हिडन बिलीफ है उन पर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे क्लाइंट थे, तो ऑलरेडी उन्होंने अपनी मेहनत कर कर 400 करोड़ की कंपनी बना ली थी। अब उनका एक टारगेट था कि मुझे अगले 2 साल में इसको 1000 करोड़ पे लेकर जाना है। लेकिन पता है उनके अंदर हिडन बिलीफ क्या था, कि अगर और ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो क्या होगा कि जो और लोग जुड़े हुए होते हैं वो अंदर अंदर घपला करने लग जाते हैं, फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, कैसे मैनेज होगा, वो ये सब फील करती थी और ये सब सोचती थी। तो 400 करोड़ से 1000 करोड़ का उनका सफ़र इसीलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि उनके अंदर के ये हिडन बिलीफ उनको बार 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 सेल्फ सैबोटाज करने के लिए मजबूर कर देते थे, और उनको समझ में नहीं आता कि जो मैं चाह रही हूँ वो हो क्यों नहीं रहा है। तो अपने अंदर के उन हिडन बिलीफ्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द क्वेश्चंस यू रिपीटेटिवली आस्क प्रोग्राम योर माइंड। आप जो बार 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 अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ना आपके माइंड को रिप्रोग्राम करते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, किसी दूसरे के साथ तो मैंने कभी देखा नहीं है,
मतलब कोई भी चीज़ अगर होकर ख़त्म हो गई तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, एक बार आपने सवाल पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, ये जानने के लिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मेरे लेवल पर गलती है, लेकिन वो जो आंसर आपके साथ दिमाग ने दिया उसके बावजूद भी आप बार 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 हर चीज़ में यही पूछते रहते हैं। तो आपको समझना है कि आप ना सही सवाल पूछे। आप ये ना पूछें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, आप बोलो कि इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। अब आप देखो ना एक क्लास में भी जो बच्चा जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता है टीचर उसी क्वेश्चन का तो आंसर करते हैं ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो बार बार सवाल करते रहते हैं तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपके सवाल वैसे होने चाहिए जिसमें कुछ सोल्यूशन दे आपका सबकॉन्शियस माइंड। सिर्फ प्रॉब्लम को ही खोजते रहेंगे जो कि ज़रूरी है, वो इनिशियल स्टेज होती है, लेकिन हर बार आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों, किसी और के साथ तो ऐसा क्यों नहीं होता, कब तक ये चलेगा, अरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर वो देखने लगेगा कि अच्छा इसी के अकॉर्डिंग मुझे एविडेंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। अच्छा क्या मैं अनलकी हूँ, आपने पूछा अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो अब सबकॉन्शियस माइंड ना आपको इसी बात का जवाब देने के लिए कुछ कुछ इंसिडेंट्स को खोजेगा। अच्छा वहाँ पर ना ऐसा हुआ था, तुम लेट पहुंची थी और तुमसे वो अपॉर्चुनिटी छिन गई थी, हाँ हाँ तुम अनलकी हो, हाँ उस पर्सन ने तुमसे ठीक से बात नहीं करी थी जबकि तुमने कितना कितना उसके लिए किया, हाँ हाँ तुम अनलकी हो। अरे भाई ये क्या बेवकूफ़ी के सवाल है कि क्या मैं अनलकी हूँ? नहीं, 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 उससे पूछो सॉल्यूशन क्या है? मैं लोगों के बीच में और कैसे कंफर्टेबल हूँ? मैं कैसे ऐसे अपने आप को अपडेट करूँ कि लोग मेरी प्रेज़ेंस को बहुत सिग्निफिकेंटली फ़ील करें? तो आप ना जो चाहिए, जो पॉज़िटिव है वो पूछो, फिर वो ढूँढ-ढूँढ के वो सब आपके सामने पेश करेगा और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे हैंडल करना है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे इम्प्रूव्ड वर्ज़न बनना है अपना। चलो अब लास्ट भी समझ लेते हैं। सेफ्टी एंड फैमिलियरिटी ऑफन ओवरराइड लॉजिक। ये दो चीज़ें माइंड हमेशा प्रायोरिटी करता है। उसके लिए आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको फैमिलियरिटी में सेफ फील होता है, तो उसने ऑलरेडी मार्क कर रखा है जो फैमिलियर है वो सेफ है और जो सेफ फील हो रहा है वो वही है जो मेरे को बहुत फैमिलियर है। अब आप कितना भी किसी को समझाते रहो, नया ट्राई करो, तभी तो पता चलेगा कि ये भी सेफ है, लेकिन उस पर्सन को लगता है कि नहीं, फैमिलियरिटी ही सेफ्टी है, क्योंकि आपका ब्रेन सबसे पहले आपकी सेफ्टी इंश्योर करता है। तो आपको कोई कितने भी आगे के सपने दिखा ले, कोई कितने भी आपको रीजनिंग दे ले, कितने भी लॉजिक समझा ले, लेकिन जब तक आप सेफ्टी इंश्योर नहीं करेंगे तब तक आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आपको समझना है कि सेफ्टी के एहसास के साथ ही एक इंसान की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि उसका माइंड उसे तभी सपोर्ट करता है। अकेला कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकता जब तक सबकॉन्शियस माइंड की पावर साथ में ना आए, और सबकॉन्शियस माइंड आपको तब तक फ्रीज मोड से रिलीज नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा या तो फ्लाइट मोड में रहो या फ्रीज मोड में रहो, या फिर वो आपको शट डाउन मोड में डाल देगा। वो आपको बिल्कुल भी उस सिचुएशन को फेस करना, हैंडल करना, आगे एक्सप्लोर करना अलाउ नहीं करेगा अगर वो ये सेंस कर रहा है कि आप अनसेफ हैं। अब आपको समझना होगा कि कई बार उसको जस्ट लग रहा होता है, वो इमेजिनरी सिनेरियो जैसे बना रहा होता है जिसकी बेसिस पर उसको लग रहा होता है कि ये सिचुएशन अनसेफ है। तो आपको उससे बहस नहीं करनी होती, क्योंकि उस पर लॉजिक कोई काम नहीं करते हैं। वो लॉजिक को थॉरली रिजेक्ट कर देता है और फिर कॉन्शियस माइंड की पावर को भी सप्रेस कर देता है। वो बोलता है अच्छा ज़्यादा लॉजिक देने वाला बन रहा है, और वो लॉजिक से और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और इमोशंस और हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। तो कभी भी आपके ओवर एक्टिव इमोशनल ब्रेन को लॉजिक से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उस टाइम माइंड से बहस नहीं करनी होती है। उसे धीरे धीरे छोटे छोटे से एक्सपीरियंस कराकर उसे सेफ्टी का एहसास कराना होता है। जैसे ही उसे सेफ्टी का एहसास होगा उसे सब कुछ फैमिलियर लगने लगेगा, वो नया सीखने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि वो एसोसिएशन कर लेगा किसी न किसी फैमिलियरिटी का, किसी आवाज़ से, किसी सीन से, किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से। लेकिन अगर वो सेफ फील नहीं कर रहा और तुम लॉजिक से सिर्फ उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो बैंड बजा देगा और आपको ऐसा स्टक कर देगा, ऐसा कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। तो ये थी 10 खास बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। इसके थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगी 10 और बातें, तो इसको भी देखिए। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी देख लीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझकर अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर पाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।